सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। राजाराम मान लो हम तो गए ऊपर पर राजाराम का लो वन नंबर दे दो, सबको दे दो, सबको दे दो, एक एक सबको। और ये गुजरबाज को झंडो। हाँ काका ये लो झंडो। भारत माता की फतेह करेगी साहब, बिल्कुल सही बोलेंगे फतेह युवा करेगी। इसमें कोई शक नहीं है, युवा फतेह करेगी, भागदौड़ युवा ही करेगी। और युवा हिंदुस्तान है, युवा ही सब। हम तो मरे नहीं, हम और एक निवेदन करूं गुर्जर समाज से, मैं आपका ही बच्चा हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है खराब कर रखी है। एक नया युवा जो कांग्रेस के लिए खो दिया अपना संग, कांग्रेस बिल्कुल जीरो पे आ गई, मट्टी में मिल गई। जब कांग्रेस ने बीजेपी राजस्थान में सचिन पायलट ने कांग्रेस दोबारा से खड़ी करी, मेहनत करी सचिन पायलट ने, खेत जोता फसल बोई सचिन पायलट ने, काटने के लिए आ गए अशोक गहलोत। हमारा 10% गुजर आज भी पागल हुए पड़े कांग्रेस के चक्कर में आके, नहीं कांग्रेस को वोट देने के लिए। अगर तुमने गुजर अगर ये साफिया जिता दी तो शकुंतला रावत मंत्री नहीं बनेगी। शकुंतला रावत मंत्री बनती बनती जुबेर खान ने रुकवाई कि मेरी मैडम है जो चुनाव लड़ रही है और वो जीतेगी, उसको महिला उससे कोटा से मुख्यमंत्री बनाइए साफिया खान, इसलिए वो रुकी है। आप व्यक्तिगत तो वो मजबूरी है उसकी, हो सके पार्टी भेजेगी, प्रचारण के लिए भी आएगी आप। और ये बच्चे विजय अपना नगरी मेघा जो अपने अनुमंडल अध्यक्ष है हमारे, और जयप्रकाश जाटव, नंदराम को आप जानो ही, बाबूलाल मेरे साथ आता है, अर्जुन और अपना जागा राजकुमार आपके गांव का। बात यह है कि जो नंदराम ने कहा, मैं तो कोई जातिवाद की बात नहीं करता, आप लोगों को अपने जातिवाद के हिसाब से, जाति के हिसाब से भाई नंदराम ने अपील की है। मैं यहाँ पहली बार आया था डॉक्टर विजय कुमार जी अकबर परिवारों के साथ, बुजुर्गों को सबको ध्यान में है, जवान तो बाद में बच्चे होंगे सब, 25 साल पहले वो मेरे ससुर साहब रहे डॉक्टर विजय कुमार जी अकबर परिवार, वो मेरे को गुजरबास में लाए थे सबसे पहले, और तब से लेकर के आप लोगों की भाईचारा आत्मीयता भी बहुत रही। सचिन पायलट आपकी बरादरी का ये बात सही है, लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा, मैं छीण में जो डॉक्टर साहब के प्रति बहुत भक्त है गुजर, छीण मतलब बर्तरी हरिवाला, माधोगढ़, कुशालगढ़, वहां पर कुशालगढ़ में एक सभामणि थी, मामला गुजर था, वो गुजर गया, डॉक्टर साहब का बहुत नजदीक था, उसके बेटे और बच्चों ने सभामणि में तो मेरे को बुलाया, और डॉक्टर साहब का बच्चा मेरा साला राजकुमार को बुलाया। वहां गए तो गुजर सब बोले, भाई साहब हम तो कांग्रेस ही हैं, उसमें आधे से ज्यादा कांग्रेस ही थे, हम कांग्रेस ही हैं, पर अब कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। मैं क्यों? कि भाई एक तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट नहीं बनाया, वो तो हुआ, और 9 गुजर एमएलए हमारा हार गया सचिन के कारण। क्यों? हमने दिया गुजर ने सब कांग्रेस को वोट, और बीजेपी का जो एमएलए प्रहलाद गुंजल जैसा, रामलाल जैसा, ऐसे लोग हमारे हार गए, तो सचिन पायलट सब गुजरों ने धप्पू वोट दिया, और धप्पू वोट दिया तो कांग्रेस को दिया। अब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो हमारे वो सारे एमएलए हार गए, और वो सचिन के कारण हुआ। तो अब हम कांग्रेस के लोग भी हैं, आपको कह रहे हैं साहब, आप अपनी पार्टी में कह देना, उनने जो कई बात वो बात सुना, कुशालगढ़ में मामला गुजर गया, उसके लड़का और भाई और बाकी सब ने। बात यह है कि राजनीति छल छदम से, छल कपट से नहीं चलनी चाहिए। राजनीति में थोड़ी शुद्धता रखो, थोड़ा भाईचारा रखो, ये सबसे बड़ी बात है। उसको दरकिनार करके अगर कोई राजनीति करेगा तो दुख पाएगा। आज
सुखवंत सिंह को टिकट मिला है, मेरे को टिकट नहीं मिला। मेरे को टिकट नहीं मिला, फिर भी मैं उसके लिए प्रचार करने आया हूँ। और मेरे को टिकट नहीं मिला तो मैं तो जाकर जयपुर में अड़ गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब उन्होंने मना लिया, मैं तो बीजेपी का भक्त हूँ, कमल का फूल का भक्त हूँ। और पंजाबी में कहावत है, तुम इतनी तो बात समझ जाओगे, सानू होनी चाहिए, सानू मतलब हमको सानू होनी चाहिए कुछ, साड़ी खड़ी रह जो मुझ करिए प्रांत का उपाध्यक्ष बना दिया। पहले हम एक टिकट मांगने जाते थे, अब उल्टा हम टिकट बांटेंगे, प्रांत के उपाध्यक्ष बन गए। तो हम तो सुखवंत सिंह के लिए, कमल का फूल के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात यह, इस एक चुनाव में भाजपा का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जवानों बेटो जीत गया, भाइयों जीत गया, बुजुर्गों, तो कोई बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। और हार गया तो कोई कांग्रेस सरकार में परिवर्तन नहीं आएगा, जीत गया तो नहीं आएगा। पर यह चुनाव माननीय मोदी जी के लिए है। हम लोग भगवान देवनारायण को मानने वाले हैं, हम लोग भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, हम लोग देश के अवतारों को, महापुरुषों को मानने वाले हैं। और उन अवतारों के, संतों की, महंतों की, पुजारियों की, पंडितों की, मंदिरों की और हमारे देवनारायण जैसे मंदिरों की और हमारे गुरुद्वारों की, मठों की रक्षा करने वाले मोदी जी हैं। माने हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले मोदी जी। यह वोट गौ भक्तों, राम भक्तों, रामकृष्ण भक्तों के लिए है और मोदी जी उनमें से हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने अलग जगाया। अपना भारत का जो बंटवारा किया कांग्रेस ने, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, हम लोग यहाँ आए भटकते हुए। तो बात यह है कि अब हिंदुस्तान को दोबारा अखंड बनाने के लिए, भारत को, हिंदुस्तान को, आर्यव्रत को, भारत खंड को परम वैभव पहुंचाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए जो काम कर रहा है माननीय मोदी जी कर रहे हैं। अब ये मोदी जी के चुनाव पे असर डालेगा। ये जो चुनाव है, कांग्रेस के मंसूबे गिरेंगे। 5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है तो ये जो वोट है, ये जो सीट है, ये जो सुखवंत सिंह का जीतना है, ये मोदी जी को मदद करने वाला है। ये भावना से वोट देना है। शकुंतला जी आई कि नहीं आई अभी तक, जो इन्होंने तक, लेकिन कांग्रेस में भाईचारा नहीं है। कांग्रेस में इतने गुलाम है ये, वो चाहे सचिन पायलट चाहे गहलोत साहब, इतने गुलाम है। हमारा मुख्यमंत्री बनाया तो विधायकों ने बनाया, भैरव सिंह जी को बनाया, मतलब यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए राहुल के पास जाओ, फिर मंत्री बनाने तो राहुल के पास जाओ, है ना, और फिर मंत्री बनाना मुख्यमंत्री राहुल के पास जाओ, कोई बात नहीं, विभाग बांटने ना डिपार्टमेंट तो राहुल के पास जाओ। अरे तो तुम हिजड़े हो क्या, तुम नपुंसक कायर हो क्या? तुम अपने विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, तुम मंत्री नहीं बना सकते, तुम विभागों के लिए उसके बाद जाओगे रोते हुए। और एक झूठा वादा किया तुम किसानों से चुनाव के घोषणा पत्र में, कांग्रेस में, और कह के वोट ले लिया कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कितना नहीं करेंगे ये नहीं, उसमें मैं वो घोषणा पत्र आपको दिखा दूंगा। मैं कल जा रहा हूँ, ले आऊंगा कॉपी, आपको देखना चाहो देख लेना, रिकॉर्ड है। वो झूठ और गप नहीं लगाता, क्यों, मेरा झूठ बोलने का स्वभाव नहीं। मैं कड़वा हूँ, मीठा हूँ, जैसा हूँ। आपके एक भाई नाराज हुए, उसको डीलरशिप नहीं दी, मैंने कहा तुम्हें नहीं दे सकते, बुरा मान गए, बुरा, आज तक वो बुरा मान गए, मैंने उनको नहीं कहा कभी भी। मैं मुंह पे कह देता हूँ, मैं बात छल कपट वाला खेल नहीं जानता, सीधे सीधे मुंह पे कहता हूँ। कांग्रेस ने झूठ बोला, उसमें कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कितना ये नहीं लिखा। बाद में जब सरकार आगे सरकार बना ली, 2 लाख कर्जा माफ करेंगे। अरे 2 लाख कर्जा कब माफ करोगे? 15 दिन में करेंगे। 15 दिन का तो छोड़ो, 1.5 महीना हो गया, अभी तक तो ये लिस्ट नहीं बनी है कि इनका कर्जा माफ होगा, कि इनका होगा, कि इनका होगा, कि उनका होगा, कि इनका होगा। बेवकूफ बना के वोट ले लिए तुमने, सही बात, देसी भाषा में कहते हैं चूतिया बना के वोट ले लिया। अब आज कहाँ है कर्जे माफी की बात? 2 लाख करते हो 2 लाख करो, 1 लाख करते हो 1 लाख करो। हमने 50,000 का 50,000 कर दिया। तुमने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उसमें ये नहीं है कितना करेंगे, और फिर 2 लाख का, और उस 2 लाख में भी तुमने जो कहा वो झूठ बोला। अब 1.5 महीना हो गया और अब विधानसभा चल रही है, 10 दिन और लगेंगे विधानसभा में, 2 महीने हो जाएंगे, है ना। और कांग्रेस की इज्जत गिर गई। सरकार बनने के 10 दिन बाद, जवानों को पता है, आप लोग अखबार पढ़ते नहीं पढ़ते, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, 10 दिन बाद जिला परिषद का चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई। पंचायत समिति का चुनाव बीजेपी जीत गई। 10 के चुनाव हुए, पंचायत समिति और जिला परिषद, 6 में बीजेपी बहुमत से आ गई, 4 में आई, वो भी एक ही पंचायत समिति बाड़ी से 3 पंचायत समिति सदस्य, मतलब एक आया, एक पंचायत समिति से आए। अब इस चुनाव में आप लोगों को हमारी अपील है, हाथ जोड़कर मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपके बड़ों के चरणों में निवेदन है, और भाइयों, छोटे भाइयों को हमारा पर्सनल अपील है कि कमल का फूल जिताओ, भाजपा को आगे बढ़ाओ और दिल्ली में हिंदू संस्कृति को बचाओ।
भगवान श्री राम और कृष्ण भगवान देवनारायण के मंदिरों को बचाओ। ये प्रचार हो गया मेवात में कि ज्ञान देवाजों को टिकट नहीं मिला तो उठा करके एक जाटों की लड़की लेके भाग गए। और नगला बजरका में एक बेचारी जाटो महिला, ऐसी महिला से, दलित महिला से बलात्कार कर दिया। और जहानपुर में खेतों में जा रही थी एक खट्टी की महिला, उससे बलात्कार कर दिया मेमों ने। और अभी चुनाव लड़ाई नहीं, दूसरे दिन बोलती है सर फोड़ो चाहे हाथ पांव तोड़ो। और वीडियो वायरल इन बच्चों ने कर दिया, सर फोड़ो चाहे हाथ पांव तोड़ो और मेरे को जिताओ, मैं जीतना चाहती हूँ। और दूसरा कैंडिडेट है वो AK-47 की बात करता है। अरे चुनाव में पार्टी बीजेपी या कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जनता जनता है। हमने कभी जनता से टकराव नहीं लिया, हमने कभी कार्यकर्ता से टकराव नहीं लिया। हमारा झगड़ा SDM से हुआ, कलेक्टर से हुआ, जनता के हित में, एक्सीएन से हुआ, AN से हुआ, अफसरों से हुआ। अफसरों से मैं समझता हूँ, गला पकड़ता हूँ, लेकिन कभी भी मेरा झगड़ा न तो हमारी पार्टी कार्यकर्ता या जनता से न कांग्रेस वालों से, क्योंकि जनता में दहशत बढ़ा के गुंडागर्दी करके लोकतंत्र में चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतना है तो प्रेम से हाथ जोड़ करके, अपील करके, निवेदन करके चुनाव जीता जाता है। इसलिए ध्यान रखो, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल और भाई सुखवंत सिंह को जिताना है और माननीय मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। दिल्ली की लोकसभा सरकार, लोकसभा मजबूत करनी है। और ये हो सकता है भाइयों, संभावना, मैं ये नहीं कह रहा कि निश्चित मेरे को टिकट मिलेगा, हो सकता है माननीय मोदी जी की कृपा से और अमित शाह की कृपा से मेरे को लोकसभा का टिकट मिल जाए, मैं सांसद से चुनाव लड़ूं। तब फिर आपके बाद आना होगा 4 महीने बाद। और फिर MLA को तो मिलते हैं 2 करोड़ बजट और MP को मिलता है 5 करोड़। अब चूंकि रामगढ़ का मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। कभी आपने मेरे को 1 बार MLA बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया और 1 बार 500-700 वोट से ला। आपका बहुत बड़ा एहसान है, उस को मैंने भी काम करके चुकाया। ये सड़क आप जानते हो, गड्ढे थे ऊँट के बराबर, बच्चों ने तो जवानों ने देखा, नहीं देखा, आप लोगों ने देखा उसको, ग्रेवल रोड, पक्का रोड, फिर अब रिन्यूअल रोड। और आप लोगों ने कहा मंदिर को कलश देना है, प्रभु की शक्ति मिली हमको, भगवान देवनारायण की 3 लाख का कलश हमने और मंदिर में दिया। मंदिर गुरुद्वारों के लिए मैं समर्पित हूँ, देवताओं के लिए, भगवान के लिए, अवतारों के लिए। आप सबकी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को वोट दो, कमल को फूल को वोट दो, यही आपके बीच में।